अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या कल इमरान खान हुकूमत का आखिरी दिन है या फिर इमरान खान कोई सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? क्योंकि पहले दिन से लेकर आज तक कप्तान मुसलसल ये दावा कर रहे हैं और अब तक ये दावा कर रहे हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। बल्कि ये भी कहते रहे हैं कि एक बॉल पर अपोजिशन की तीनों विकेटें वो उड़ाएंगे, जबकि अब तक की हकीकत के मुताबिक, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक, अपोजिशन ने 172 का नंबर सिर्फ पूरा ही नहीं किया बल्कि उनकी गिनती के मुताबिक ये नंबर 200 से भी आगे निकल चुका है। ऐसे में फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड बाकी है जिससे उनकी हुकूमत बच सकती है? नाजरीन, अगर कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया जाता है तो पाकिस्तानी सियासी तारीख़ के मुताबिक आज तक के वज़ीर आज़म में से किसी का भी दौरे हुकूमत पूरा न कर पाने का जो एक तसलसल है ये कायम रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी तारीख़ से हटकर मौजूदा वज़ीर आज़म मुतमईन भी हैं, पुरएतमाद भी हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो अपने हर खिताब में, अपनी हर तकरीर में ये दावा कर रहे हैं कि वो अपोजिशन को शिकस्त देंगे और इस हवाले से उनका प्लान भी तैयार है। आज भी आवाम से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही दावा किया कि वो कल जीत कर दिखाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दी है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ये भी देखिए। नौजवानों, आप चुप करके अगर बैठेंगे आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है, इमरान खान का दावा नाजरीन अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि उनके इत्तेहादी MQM हो या फिर बाप पार्टी सब अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। बाकी बचती है काफ लीग, जिनको पंजाब के वज़ारत आला ऑफ़र की गई, उस ऑफ़र पर ही उन्होंने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के अपने जो अरकान कौमी असम्बली हैं, तकरीबन 2 दर्जन के करीब, वो भी अपोजिशन से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में फिर ये दावा करना कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और जीत कर दिखाऊंगा, वाकई ये बात तो हैरान करने वाली है। लेकिन उन्होंने अपने अरकान असम्बली को कल अदम एतमाद में शिरकत करने की भी हिदायत की है, जिससे पहले हम सब जानते हैं वो मना कर रहे थे कि कोई वोटिंग वाले दिन नहीं जाएगा। अब हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। दूसरी तरफ अर्ली इलेक्शन, अपोजिशन की गिरफ्तारियां और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली की तरफ से इज्तिमाई इस्तीफ़े आने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। बल्कि ख़ुद खान साहब तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने की सूरत में अर्ली इलेक्शंस में जाने का इंदिया दे रहे हैं। मुल्की सियासत में सरप्राइज़ क्या आना है, तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या निकलना है, हुकूमत क्या सोच रही है, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, उनके पास कितने प्लान्स बाकी हैं, और सबसे बढ़कर ये इमरान खान की हुकूमत बच पाती है, नहीं बच पाती है, क्या मोराल है इमरान खान की टीम का, इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कप्तान के खिलाड़ियों का मोराल कैसा है? डाउन है आप लोग साइकोलॉजिकली? हार को आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, सिर्फ एक जो मुकाबला करना है, जो एक रिवायत है कि बस आखिरी बॉल तक लड़ना है, लेकिन अंदर से पता है कि हम हार चुके हैं, ऐसी कैफियत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं अभी PM हाउस ही से उठ के मैं आया हूँ और तमाम MNAs वहाँ मौजूद थे, सेनेटर हज़रात भी तशरीफ़ लाए थे, कुछ हमारे इत्तेहादी भी थे और वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मौजूद थे। आपने पूछा कि मोराल क्या है, तो मैं समझता हूँ कि मोराल वही है जो एक नज़रिए पे खड़े होने वाली जमात का होना चाहिए। और सिर्फ ये फ़र्क आया है कि एक जो डेडिकेशन होती है, जो एक जुस्तजू होती है, वो मैंने देखा कि सब में एक फोकस थे बहुत ज़्यादा। और ये एक अल्लाह का करम है कि देखें, अल्लाह ताला जब किसी पे इम्तिहान लाता है ना, इम्तिहान लाने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपसे मज़ीद और बड़ा कोई काम लेना चाहता है। ये एक इम्तिहान है। कौम देख रही है कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कौम के मिली गैरत के लिए खड़े हैं, जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और कुछ लोग वो हैं जो अगयार के इशारों पे नाचने के लिए खड़े हैं। तो कौम को देख लेना चाहिए, कल वो देख लेंगे। 2 बातें, एक तो वो नए दौर के इस सदी के मीर जाफ़र मीर सादिक को, और दूसरा इंशाल्लाह कल वो देख लेंगे कप्तान फिर भी कप्तान होता है। आखिरी जो एंड पर है, आखिरी जो तुर्क का पता है, वो कप्तान कल शो कर देगा। एहतजाज की आप लोगों ने कल कॉल दी है, इससे पहले आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी थी कि
कोई जो रुकने पार्लियामेंट है उस दिन वोटिंग वाले दिन नहीं जाएगा। स्ट्रैटेजी चेंज करने के पीछे क्या आप लोगों की सोच थी? क्यों इसको बदला गया? नंबर 1। नंबर 2, जो आप लोग एहतजाज की कॉल दे रहे हैं वर्कर्स को, मुकाबला तो पार्लियामेंट के अंदर होना है अली मोहम्मद खान साहब, तो बाहर और लोगों को बुलाकर एहतजाज करवाना, आपको नहीं लगता कन्फंट्रेशन बढ़ेगी, माहौल ख़राब होगा? मुकाबला तो पार्लियामेंट के अंदर करना है आप लोगों ने, बाहर माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? बाहर तो 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें, वो वोटिंग पे तो असरअंदाज नहीं हो सकता। दो चीज़ें कल होनी हैं। एक, अंदर मुकाबला होगा उन लोगों का जिनको बावजूद इसके कि पता चल चुका है कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत ये सारा जो खेल है अदम एतमाद का खेला जा रहा है। क्योंकि मैं ख़ुद, मुझे भी नहीं पता था, पार्लिमानी उमूर की वज़ीर को नहीं पता था कि कोई अदम एतमाद आ रही है, स्पीकर को नहीं पता था, और मैं आई कैन बेट एंड आई कैन वाउच ऑन इट कि अक्सरियती MNAs अपोजिशन बेंचेस को भी नहीं पता था कि अदम एतमाद कब लाई जाएगी भी कि नहीं लाई जाएगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन पता था तो 7 समंदर पार इनके आका को पता था, जिनके बूट पॉलिश करते हुए इनको बड़ी खुशी महसूस होती है। तो एक तो कल उनसे हमारा अंदर एक आईनी मुकाबला है जो कानून के मुताबिक लड़ा जाएगा, जो आईनी पैरामीटर्स हैं, इसी बुनियाद पे ये फैसला किया गया। पहले भी ये फैसला था, अब भी ये फैसला है। बीच में किसी के बयानात आते जाते रहे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन एज ए पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं आप निकाल के बता सकते, ना हमारे स्पीकर साहब का, ना वज़ीर आज़म साहब का, ना जो हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पार्लिमानी लीडर भी रहे अपोजिशन के ज़माने में, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब का। कोई भी ज़िम्मेदार आदमी आपको ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना असद उमर साहब का, कि किसी को जाने नहीं देंगे। वो उनका आईनी हक है, अगर किसी ने जाके वहाँ वोट डालना है या नहीं डालना, वो उनका एक आईनी हक है। हाँ, अगर किसी ने ज़मीर बेचना है उसके खिलाफ नहीं, पहले तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि वोटिंग वाले दिन बाहर जो जलसा होगा 10 लाख लोगों से गुजर कर जाना होगा। मैं अर्ज करता हूं, जो PM साहब की बात है आज की, उसी पे मैं इत्तेफाक करूंगा, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को, तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का हक नहीं है कि जब उनको ये महसूस हो चला है, उनको पता चल चुका है, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि कल एक साजिश के तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उतारने की एक नाकाम कोशिश की जाएगी। कामयाबी फिर भी नसीब में नहीं है, लेकिन छोड़ने ताकि थोड़ा सा चेहरे से नकाब मजीद हट जाए, कल एक साजिश की जाएगी। वो तो लोग घरों में टीवी पे बैठे भी देख सकते हैं ना अली मोहम्मद खान साहब। मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी मैं इख्तियार करूंगा, तो उस पे पाकिस्तान की गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया एक पुरअमन सियासी एहतजाज पाकिस्तानी कल करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, टीवी पे सब लाइव चलेगा, सारी कार्रवाई लाइव चलेगी पार्लियामेंट की, लोग तो घरों में बैठे भी देख सकते हैं। एक तरफ आप लोग गद्दार कह रहे हैं एहतजाज की, दूसरी तरफ से आप लोग कॉलें दे रहे हैं, तो जाहिर है लोगों में गम गुस्सा भी होगा। इस तरह के अलकाबात जब आप अपोजिशन लीडर्स को देंगे, मुनरिफ अरकान को देंगे, तो हालात ख़राब भी हो सकते हैं बाहर। तो इसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली आप लोगों पर ही आएगी। लोगों के जज्बात को इस तरीके से उभारना हालात को ख़राब करने के मुतरादिफ है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब आज एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या एहतजाज का हक आईन पाकिस्तान नहीं देता? और क्या पुरअमन एहतजाज उनका हक नहीं है? और क्या इस बात पर एहतजाज उनका हक नहीं है कि जितने भी पाकिस्तान में अक्सरियती पाकिस्तान ज़मीर फरोश नहीं गैरतमंद लोग हैं, तो क्या उनको ये हक नहीं है कि अपने उस वज़ीर आज़म के साथ खड़े हों जिसका वाहिद गुनाह ये है कि वह कहता है मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को कराए का एजेंट नहीं बनने दूंगा, ना अपने लोगों के कराए के कातिल बनने दूंगा, मेरे मुल्क में किसी को अड्डा नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली नॉट। अगर एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा कुछ साजिशी इमरान खान साहब को दे रहे हैं या देना चाहते हैं, जिसमें कामयाब नहीं होंगे, ये हर पाकिस्तानी का हक है कि अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ कल एक पुरअमन तौर पे खड़े होकर एहतजाज करे उन ज़मीर फरोशों के खिलाफ जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ भी ये किया, हैदर अली के साथ भी ये किया, जिन्होंने सईद अहमद शहीद साहब के साथ भी ये किया, जिन्होंने इवन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी कमर में जो है वो छुरा घूमने की कोशिश की कि एक तरफ तो वो पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आज़ाद पाकिस्तान की बात करते थे और कुछ कहते थे कि जिन्ना जो है खुदा न खास्ता फरंगियों का एजेंट है। तो ये हमेशा से
ऐसे लोगों का हमें सामना रहा है, तो कल पाकिस्तानियों का हक है कि वो खड़े हों और एहतजाज करें उन लोगों के खिलाफ जो गैर के अगयार के इशारों पे अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ पैसे लेके और ज़मीर को बेच के और अपनी रूह को जो है वो शैतान के पास गिरवी रख के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें। इंशाल्लाह ये साजिश कामयाब नहीं होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, आईने पाकिस्तान की होगी और एक पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। एक तरफ आप लोग ऑपोजिशन में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ आप लोग खुलकर सामने आ गए हैं, एक एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स हैं उसको उभार रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोगों की कहना चाहिए कोई आप लोग ये आप लोगों का सरप्राइज है कि इस पर लोगों के सेंटिमेंट्स को उभार कर इतना आप लोग बाहर जो है ना वो मजमा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को इस बात को भी यकीनी बना लेना चाहिए, अपने ज़हनों में बिठाना चाहिए कि इसका अंदर होने वाली कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं तो पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, एक तो कोई किसी को कानून हाथ में ना लेने का कह सकता है, ना कहेगा, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है। दूसरा, दोनों आईनी काम है, अंदर एक आईनी तहरीक आई है, ठीक है, उसके मुहरकात बैरून मुल्क से हैं, एक साजिश के तहत है, लेकिन बहरहाल जो टूल यूज़ किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो एक आईनी टूल है। अब उसको गैर आईनी तरीके से वो लोग बाहर से मैनिपुलेट करके पैसे लेके, जो भी आप सारी कहानी आपके सामने, आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था लेकिन गैर मुल्क में इनकी किसी आका को पता था कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई और इमरान खान साहब रह गए तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, और अगर इमरान खान साहब को उतार दिया, अदम एतमाद को कामयाब करवा दिया तो हम आपके गुनाह माफ़ कर देंगे। हमने तो सुना था रमज़ान का महीना कल पहला रोज़ा है, गुनाह तो अल्लाह माफ़ करता है। ये कोई नया खुदा जो है माज़अल्लाह खुदा न खास्ता पैदा हो गया है जो लोगों के गुनाह बख्शवाता है, या फिर ये बूट पॉलिश प्रोडक्शन की जो है वो ये अपने गुनाह उधर से बख्शवाते हैं। हम तो खाना काबा मक्का मुकर्रमा से बख्शवाते थे, बख्शवाते हैं और बख्शवाते रहेंगे। हम वो लोग हैं, ये मेरी बात सुन लें, हम वो लोग हैं, हमारे परदादा दादा परदादा हम लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़े, हम जो है सिखों के खिलाफ लड़े, तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा अदा किया। मुझे इस पर फख्र है कि आज उनकी औलाद इमरान खान के साथ खड़ी है पाकिस्तान को बचाने के लिए। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हम नहीं हैं जिन्होंने जो है मीर जाफर मीर सादिक के नक्शे कदम पे चलें। कल जो लोग ये वोट डालने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं ज़मीर की आवाज़ पे डालने जा रहे हैं? ये कैसी ज़मीर की आवाज़ है जो सिंध हाउस के अंदर से निकलती है, कभी मैरियट के 5वें फ्लोर से निकलती है, कभी फार्म हाउस से? ये कैसी ज़मीर की आवाज़ है जिसपे मुंह छुपा के आपको भागना पड़ता है? तो कल फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तानी कौम देख लेगी, पाकिस्तानी कौम देख लेगी कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है और अगयार के साथ कौन खड़ा है। एक तरफ एंटी अमेरिकन आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अमरीकी साजिश के खिलाफ लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात खराब किए बगैर हम ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। मतलब यह है कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप लोग अपनी कौम में अमरीकी साजिश उनको बताकर वो उनके खिलाफ अपने उनके जज्बात उभार रहे हैं। तो आप लोग सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पर तो ना हुई। देखिए, जनरल बाजवा साहब का किसी बयान का आपने हवाला दिया जो शायद आज आया है, तो वो बयान तो वही है जो इमरान खान साहब भी करते हैं। खान साहब जब रूस का दौरा किया पूरे कंसल्टेशन के साथ, जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस, बाजवा साहब और जितने भी हमारे और लोग हैं जिम्मेदार, सबके साथ कंसल्टेशन के बाद गए, तो वही बात इमरान खान साहब ने रूस में भी की और आज की स्पीच में भी उन्होंने बात की कि मैं किसी अमेरिका वगैरह किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ उन फैसलों के खिलाफ ज़रूर हूँ जिससे हमारा मुल्क गुलाम बनता है। वो तो कहते हैं मैं हर मुल्क से ताउन रखना चाहता हूँ, दोस्ती रखना चाहता हूँ। रूस में भी जाके ये बात की, चीन में भी जाके ये बात की, और अमेरिका जब गए थे, ट्रंप साहब जब सदर थे तब भी ये बात की कि मैं अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखूँगा, और मैं रूस से भी, मैं चाइना से भी, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे डिक्टेट करे कि तुम उस मुल्क से रखो या ना रखो। मैं अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, बाकी सबसे दोस्ती रखूँगा। तो जो आज सिपा सलार ने बात की है वो मुल्क के वज़ीर आज़म की ही बात को उन्होंने वही बात दोहराई है। दूसरी बात यह है, देखें इमरान खान साहब जो है अभी तक ये बात तो साबित ही नहीं है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इन लोगों की अपनी कार्रवाई है। ये तो इस बात से क्लियर हो गया जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें वज़ीर आज़म भी होते हैं, तमाम सर्विसेज चीफ्स भी होते हैं और तमाम इंटेलिजेंस इदारों के जिम्मेदार अफसरान हेड्स भी होते हैं। उसके बावजूद आर्मी चीफ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, दाखिली मामलात में जो है किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं है। और फिर उस कमेटी के उस जो एलामिया है
उसकी बुनियाद पे फिर डिमार्च किया गया एक मुल्क के सफ़ीर को, तो फिर आप मुझे बताएं, ये तो एक ऐसी चीज़ है, क्या आपका ज़मीर जो है शाजिया साहिबा इस बात की इजाज़त देता है कि मेरे मुल्क में कौन वज़ीर आज़म होगा कौन नहीं होगा, इसका फैसला पाकिस्तान नहीं कोई और मुल्क करेगा? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? सही। तो क्या हम ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर के पुराने साथी जहांगीर तरीन और अलीम खान, इन्होंने भी अपने ज़मीर बेच दिए? ये भी अमरीकी साजिश का हिस्सा। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा शुक्र है, उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा कि शुक्र है इन लोगों से जान छूटी जो जाती मफादात के लिए इक्तदार में आना चाहते थे, इसको इस्तेमाल करना चाहते थे, या जो ये समझ रहे थे कि हम मिलकर करप्शन करेंगे, शुक्र है इन लोगों से जान छूटी। इशारा उनका उसी तरफ था। अलीम खान ग्रुप ने भी आज हिमायत का ऐलान किया, ऑपोजिशन की। तरीन ग्रुप ने भी ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया है। देखें, ये वक्त बहुत बड़ा आईना है, ये इसमें अल्लाह ताला लोगों को उनके असल चेहरे दिखाई देता है। और मुझे आज याद आता है, शायद डॉक्टर इसरार मरहूम बड़े आलिम दीन थे, कुरान पे बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, शायद उन्हीं का एक बयान है, इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करता, किसी की असलियत दिखाए बगैर कभी उसको ऊपर लेके नहीं जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सबके चेहरे निकल सामने आ जाते हैं, हर किसी के टैग लगा हुआ है सवाए चंद लोगों के। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था ना कि ताकत, पैसा और शोहरत इंसान को ख़राब नहीं करती, बेनकाब करती है। तो बहुत से लोग बेनकाब हो रहे हैं, होने दें, अच्छी बात है। जिसने 10 साल बाद बेनकाब होना था आज बेनकाब हो जाए। कौम अलबत्ता इमरान खान साहब के साथ है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये जो जा रहे हैं अच्छा है, चले जाएँ, क्योंकि कल को इससे ज़्यादा नुकसान दे सकते थे। आज पीठ में छुरा घोंपते क्योंकि कल हो सकते ज़्यादा नुकसान करते। माँ अलबत्ता इस चीज़ पे मुझे अफसोस रहेगा कि जिन्होंने दावा किया इमरान खान साहब का साथी होने का, जो बड़े अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, हम तो वही कारकुन, वही ज़मीन पे चलने वाले लोग, हम आज भी अपने लीडर के साथ हैं, और हवाओं में उड़ने वाले हवाओं में उड़ गए। क्या एक और चीज़ आप लोगों को अब रियलाइज़ हुई है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बने? ज़ाहिर है कोई आप ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई बजट का मामला हो, कोई कानून साजी हो, कुछ भी करना हो, आप ब्लैकमेल नहीं होते हैं। तो ये रियलाइजेशन भी हुई है कि बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों से इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, जो आज आपको छोड़कर चले गए। आइडियल ये है कि 2/3 हो। मैं इसको इस तरह से रिफ्रेज करूंगा कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाने में नुकसान कोई नहीं है। हाँ, अगर इत्तेहादी आपके साथ जेन्युइनली एक पेज पे हों, किसी नज़रिए पे हो जाएं। आज भी हमारे साथ कुछ इत्तेहादी हैं, GDA वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। कुछ हमारे जो फीमेल हमारी मिनिस्टर साहिबान जो हैं, जो हमारे इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ है, ज़ुबैदा जलाल भी हैं, डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं, GDA खड़ी है, PMLQ खड़ी है। ठीक है, PMLQ एक शर्त पे खड़ी है, PMLQ एक शर्त पे खड़ी है क्योंकि वज़ारत आला पंजाब आप लोगों ने उनको ऑफर की, नहीं तो वो अपोजिशन को इसका ग्रीन सिग्नल दे चुके थे। देखें, इस बार तो प्राइम मिनिस्टर जाती मफादात की बात करते हैं, तो वहां पर इत्तेहादियों के जाती मफादात क्यों नजर नहीं आए प्राइम मिनिस्टर को? हमने तो अवाम का पल्स देख लिया है, और मैं ये समझता हूं कि अगली बार इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत, चाहे कल हो, चाहे साल बाद हो, चाहे महीने बाद हो, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब ने आना है। क्योंकि इमरान खान साहब को रोकने का मतलब है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को फिर ख़त्म कर दिया जाए, 22 करोड़ अवाम को फिर हक़ इक़्तिदार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपने 22 करोड़ अवाम को हक़ इक़्तिदार देना है, तो उन्होंने तो सब बंदों ने अपना फैसला कर लिया है, उनको तो लीडर एक ही चाहिए, और वो है इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, कल मुकाबला पार्लियामेंट में होना है, लेकिन खान साहब एक मजमा बाहर भी लगा रहे हैं, लाख बंदा उन्होंने बुलाया है,
उनके लोगों की जो ऑडियो लीक्स हैं वो सामने आ रही हैं कि लोगों को वहाँ से भी बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो, उस चौक पे इकट्ठा करो। जब मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर होना है तो बाहर माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा इमरान खान को? देखिए, ये तो वो खासा भी बता सकते हैं कि ये लोग किस मकसद के लिए वो इकट्ठे कर रहे हैं। बज़ाहिर तो इनका कोई काम नहीं है। और कौमी असम्बली के अंदर भी कुछ हंगामे के इशारे मिल रहे हैं। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि वो सरप्राइज देंगे। वो क्या सरप्राइज होगा? उनकी अक़लियत कैसे अक्सरियत में तब्दील होगी? क्या मुखालिफ जमातों के लोग तोड़ लिए जाएंगे, या उनकी अपनी जमात के अंदर जो बागी हैं वो वापस आ जाएंगे, या कोई और हरबा ऐसा इख्तियार किया जाएगा जो अपोजिशन जो है उसको कमज़ोर कर दे। ये बहुत सी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो पा रहा कि वो करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से कल कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी का वो ऐलान कर रहे हैं पूरे यकीन के साथ और पूरे अज़्म के साथ, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कामयाबी उनको कैसे मिलेगी और कौन सा पत्ता है जो उन्होंने कल खेलना है और जिससे वो बाजी उलट देंगे। लेकिन शामी साहब, आप देखिए हुकूमत के इक़दामात और जो सोच सामने आ रही है, गद्दारी के मुकदमात ये बनाना चाहते हैं, मुनहरिफ अराकीन पर बगावत के मुकदमात ये बनाना चाहते हैं। आज फवाद चौधरी साहब को वजारत कानून का कलमदान भी मिल गया। कल ही उन्होंने इंदिया दे दिया था कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करवाई जाएगी। तो इस सारी सिचुएशन से लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं टेंशन में है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, ये तो मालूम हो रहा है कि टेंशन तो है, और ये दावा भी किया जा रहा है कि हम जीतेंगे और कामयाबी हमारी होगी और अपोजिशन की कोशिश नाकाम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये कामयाबी वो कैसे हासिल करेंगे। अगर तो वो ऐवान के अंदर गिनती अपनी पूरी कर लेते हैं और अपोजिशन को शिकस्त दे देते हैं तो चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और तरीका वैसे एक बात बताएं शामी साहब, अगर मुनहरिफ अराकीन पे ज्यादा वो ज़ाहिर रिलाई कर सकते हैं ना, और किस पे उन्होंने रिलाई करना है? इत्तेहादी तो खुलेआम कह के तो अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, रह गए पीछे मुनहरिफ अराकीन। अगर वो वापस आ जाते हैं, सपोज करें, तो फिर वो अमरीकी साजिश, वो ज़मीर के सौदे, वो 20-20 करोड़, फिर क्या ये इन गलत साबित हो जाएगा सब कुछ कि अमरीकी साजिश थी, पैसा बांटा गया और तीसरी कुव्वत थी? तो ये सब कुछ तो गलत साबित हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल ऐसा ही होगा और ये सब हवा में उड़ जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो कही जा रही हैं उसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप वापस आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर सारे मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं तब भी अपोजिशन जो है वो अपनी गिनती पूरी कर चुकी है। और मुनहरिफ अरकान के बगैर उन्होंने बताया था कि उनको 173 अफराद की यानी अक्सरियत हासिल है। हाँ। तो अब ये सब समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब जो हैं या उनकी जमात ये सूरत हाल पर काबू कैसे पाएगी और किस तरह आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कामयाबी हासिल करेगी। इससे बड़ा एक इस्तराब पैदा हुआ है और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाना चाहते। हमें तो इंतजार ही करना पड़ेगा कि कल वो क्या करते हैं और किस तरीके से अपनी बाजी जो है उसको जीतने की कोशिश करते हैं। अच्छा शामी साहब, एक और बड़ी अहम चीज़, अब तो इमरान खान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इनके वुज़रा खुलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं। अब तो वो साजिश का खुलेआम ये बरमला कह रहे हैं कि ये अमेरिकी साजिश है, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि देखिए अमेरिका ने किस तरह साजिश की और लोग बाहर निकलेंगे। एक तरफ वो ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमें तो हालात को ख़राब किए बग़ैर, अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात ख़राब किए बग़ैर हम अच्छे ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। मतलब कि अगर उस खत में हकीकत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको इंडोर्स किया है,
तो फिर वहां से तो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ये लोगों में अमरीकी साजिश के जज्बात को उभार कर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तो कैसे फिर ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं? इसका मतलब क्या ये नहीं है कि आपकी सियासी क़यादत, फौजी क़यादत इस मामले पर एक पेज पर रही है? देखिए, अमेरिका से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हम उसकी पॉलिसी पर तनकीद कर सकते हैं, अगर उसके किसी मुतालबे को रद्द कर सकते हैं, उसकी किसी ख्वाहिश को तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो अमेरिका से हमारा कोई मामला ऐसा है नहीं कि जिससे हम उससे उलझे। अगर यूक्रेन का मसला है तो वो हमारा बराह रास्त ताल्लुक नहीं है उससे, तो हमें अमेरिका को अपने मामलात में उलझाना नहीं है और अपने आप को खामखा एक मुश्किल में डालना नहीं है। हर आदमी जो है सोचने समझने वाला वो यही राय रखेगा। मैं अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं इंडिया का भी मुखालिफ नहीं हूँ, तो ये बात भी वो कह रहे हैं। तो ये इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, हमें उसमें उलझाना नहीं अपने आप को। लेकिन मसला ये खान साहब खुद एक तरफ नहीं कह रहे हैं ना, खान साहब अपनी किसी एक बात पर खड़े नहीं हो रहे हैं ना। एक तरफ खत लहरा कर दिखाते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम अमेरिकी साजिश की बात करते हैं, तीसरी तरफ अवाम को ये कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है। आप बर्दाश्त करेंगे कि कोई तीसरा मुल्क आपकी हुकूमत के खिलाफ इस तरह साजिश करे? और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूँ। वो खुद मसला ये कि वो खुद किसी एक बात पर ठहर नहीं रहे। देखिए, साजिश करना करते रहते हैं। अभी तो सदर जो बाइडेन ने ये बात कही है कि रूस में हुकूमत तब्दील होनी चाहिए और रूस के सदर कह रहे हैं यूक्रेन में हुकूमत तब्दील होनी चाहिए। तो ये अगर ये सिर्फ बातें हैं और दावे हैं तो इनको आप साजिश तो करार नहीं दे सकते। साजिश के लिए तो फिर बहुत कुछ आपको साबित करना पड़ेगा, उसके तो बड़े लवाजमात होंगे और फिर उसके लिए आपको एक मुल्की सतह पर एहतजाज करना पड़ेगा, एक पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी। आप इस तरह से तो अपने आप को एक दांव पे नहीं लगा सकते और एक खामखा एक उलझाव तो पैदा नहीं कर सकते अपने लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, पंजाब में भी कल कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। शामी साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत रियलाइज नहीं कर पाई तरीन ग्रुप की नाराज़गी को, अलीम खान की नाराज़गी को, जो आज उन्होंने खुलेआम, जाहिर है यही वक्त था, उन्होंने एक तरफ तो रास्ता चुनना था कि हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का साथ देना है। दोनों ग्रुप्स ने आज अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। क्या वज़ीर आज़म को सही इनके बारे में बताया नहीं गया या वो खुद नहीं समझ पाए? उन्हें गलत जो है ना वो गाइड किया जाता था कि मान जाएंगे, तरीन ग्रुप भी मान जाएगा, अलीम खान भी मान जाएंगे, उन्हें अंधेरे में रखा गया। नहीं, अंधेरा कहां से आया? ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। यहाँ जो भी अंधेरा है वो भी उनका अपना है। हाँ। जो उजाला है वो भी उनका अपना है। तो अगर वो अपनी पार्टी के मामला दुरुस्त नहीं कर सकते और यहाँ नजर नहीं रख सकते और अपने साथी जो हैं उनको अपने साथ नहीं चला सकते, तो फिर दूसरे किसी से क्या शिकायत करेंगे आप? उनके जो मुखालिफ हैं वो तो मुखालिफ हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी सफ़ों में इंतशार है और उनके अपने साथी जो है उनको शिकायत हैं और उनका अदाला नहीं हो पा रहा या उसका अंदाजा नहीं हो पा रहा, तो फिर किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? जाहिर है कि वजीर आजम को वो पंजाबी का मुहावरा जो है कि अपनी जो चारपाई है उसके नीचे डंडा फेरना चाहिए और अपने घर की तलाशी लेनी चाहिए और अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है कल पंजाब में, हमजा शहबाज का या परवेज इलाही साहब का? पंजाब में देखिए, इस वक्त तो पीटीआई जो है उसकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही चौधरी परवेज इलाही साहब को, जिसकी तवक्को की जा रही थी। पीटीआई के अंदर एक बगावत है। तो अब अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ लोग टूट कर चौधरी साहब को मिलते हैं तभी उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। बहरहाल कांटेदार मुकाबला है। चौधरी साहब भी पुराने खिलाड़ी हैं और हमजा जो है वो एक नौजवान है, और लेकिन वो भी अपनी ताकत रखते हैं और सलाहियत रखते हैं। तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। सही। एक और बात तो वाज़े एक बार फिर से हो गई शामी साहब कि आप भी से इत्तफाक करते हैं कि नून लीग मोरूसी सियासत से हटी नहीं है।
कल से ये भी बड़े सवालात उठाए जा रहे थे कि कैंडिडेट वजारत आला के लिए हमजा शहबाज ही क्यों, और भी लोगों ने बड़ी जेलें देखी हैं, डट कर खड़े रहे हैं हर थिक एंड थिन में, हमजा शहबाज ही क्यों, जिससे ये साबित होता है कि मोरूसी सियासत ही अवलीन तरजीह है नून लीग की। आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, अब ये तो रस्मी सी बात हो चुकी है। अब ये अगर ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून ने, उसके इत्तेहादियों ने करना था। अगर सारी जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि इस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो हमजा हैं उनको कैंडिडेट होना चाहिए, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं? मरूसी सियासत जो है वो तो आप देखिए, इंडिया में देख लें, कांग्रेस की हालत देख लें, बांग्लादेश में देख लें, अवामी लीग को देख लें। अब ये तो इस इलाके का एक चलन है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हमजा को सिर्फ इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं या नवाज शरीफ साहब के भतीजे हैं। वो ऑलरेडी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और एक लंबा कैरियर रखते हैं पॉलिटिकल, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है। तो अब अगर ये ज़मीनी हकीकत यही है तो आप उसी को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी जमात है और उनके जो इत्तेहादी हैं, फैसला तो उन्हीं को करना है, नताइज भी उन्हीं को भुगतने हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं हमजा साहब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब से मुकाबला है और सख्त मुकाबला है। चौधरी साहब की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपना एक वजन है और अपनी एक साख है। बहुत सख्त मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, कल फैसला होना है कि पंजाब में वजारत आला का ताज किसके सर पर सजना है, और जो वज़ीर आज़म नए कल जो हैं वो पुराने ही रहेंगे या शहबाज शरीफ साहब जीत जाएंगे, अपोजिशन जीत जाएगी। लेकिन उससे पहले हुकूमत, ख़बरें आ रही हैं कि एहतजाज तो कर रही है लेकिन हंगामों की भी प्लानिंग हो रही है कि हंगामा राय पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जानबूझकर हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है कायरा साहब? देखिए, उनकी कोशिश आइन से एतराज़ करना है, आइन तोड़ना है, जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी कोशिश आइन पे अमल करना है। उनकी कोशिश रवायतों को बर्बाद करना है, हमारी कोशिश मुस्बत रवायतों को कायम रखना है। उनकी कोशिश फाशिज्म चलाना है, हमारी कोशिश जमहूरियत की तरफ सफ़र करना है। उनकी कोशिश वायलेंस की होगी, हमारी कोशिश पीस की होगी, और हम अपने दिफा में अपने सारे राइट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह 1 लाख बंदा को, कारकुनों को बुलाने की कॉल दी गई है और बज़ाहिर तो कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन ख़बरें जो आ रही हैं वो ख़बरें अच्छी नहीं हैं। तो क्या कारकुनान को, लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट जाने में भी कोई मुश्किलात हो सकती हैं, आप समझते हैं? मेरा ख्याल है कि ये सारी खबरें जो आप तक और मुझ तक पहुंची हैं और आपके ज़रिए पूरे मुल्क में जा रही हैं, एक तो उससे इनका चेहरा नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया भी, इस मुल्क के ज़िम्मेदारान सारे जो हैं वो इस बात से आगाह हैं, वो भी जानते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हालात को ठीक रखने के लिए, अमन व अमान को कायम रखने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स करेंगे। हमें तवक्को है कि हालात ठीक रहेंगे, लेकिन अगर ना हुए, लेकिन गद्दारी के अलकाबात नवाजेंगे जब आप अपोजिशन क़यादत को, और उस पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर कहेंगे कि अमरीकी साजिश है, ये गद्दार हैं, तो आप फिर अपनी कौम को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, इनके दिमाग कैसे चलते हैं, फिर तो आपको नहीं लगता कि हालात तो फिर अल्टीमेटली ख़राब होंगे जब आप कहेंगे ये गद्दार हैं? देखिए, किसी को शक रह गया कि इमरान खान साहब का जहन क्या है? अगर किसी को शक था भी तो अब वो शक निकल जाना चाहिए ना, कि वो ही इज नो मोर ए डेमोक्रेट, ही इज ए फाशिस्ट। और वो खराब करना चाहते हैं, वो आइन खराब करना चाहते हैं, वो मुल्क के हालात खराब करना चाहते हैं। क्या हो रहा है? साजिश हो गई है, अदम एतमाद हो गई। उस साजिश आपके खिलाफ फर्ज करे इल्जाम था जी पैसे लगे, आपके सारे इत्तेहादी आपको छोड़ गए, वो भी पैसे ले गए।
यानी एक गलत नैरेटिव है। अब सारा मीडिया भी उनको बार बार दिखाया जा रहा है, उनकी बातों को बहुत ज्यादा वजन दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रल है कारा साहब, मीडिया न्यूट्रल है। बिलावल साहब तकरीर करते हैं, मीडिया उसको भी दिखाता है। शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, मीडिया उसको भी दिखाता है। फिर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे, मीडिया तो वो भी दिखाएगा। सर मैं आपको कोई एलिज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें जरूरत जिस खबर की है वो ये है कि खबर बहरहाल किसी तस्दीक के साथ लगनी चाहिए। अगर जरा पैनिक की खबरें लगेगी तो वो बहरहाल मुल्क में पैनिक फैलेगा, बहरहाल लोगों में मायूसी होगी, परेशानी बढ़ेगी। तो ये तस्दीक शुदा खबरें इस वक्त देने की जरूरत है। गवर्नमेंट की तो कोशिश है ना कि किसी भी तरीके पैनिक हो, हालात खराब हो, लोग परेशान हो। तो इस पैनिक की वजह से, हालात खराबी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटिंग भी मंसूख कर दी जाए कि हालात बाहर खराब हो गए हैं? नहीं है, वो एक आइन का तकाजा है। पहले 2 दफा स्पीकर आइन को तोड़ चुके हैं, अब ये तीसरी दफा नहीं हो सकता। सही। अच्छा, कल अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जरा बताएं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? इमरान खान को इक़्तिदार से ज़ाहिर है वो निकल जाते हैं, तो फौरी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, या सदर पाकिस्तान उन्हें वो ओहदा जारी रखने की हिदायत कर सकते हैं अंटिल कोई, जब तक नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं हो जाता? देखिए, पहले मिसालें मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो वो ऑफिशिएट हो गया था, और उसके बाद नए वजीर आजम के लिए जो शेड्यूल कर दिया गया था, और शेड्यूल के मुताबिक क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में आपने नया वजीर आजम का इंतखाब करना है। ये याद रखिए, अदालतों से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी होता है कि अदालत का फैसला आना है, फलां होना है, नोटिफिकेशन होनी है। यहाँ तो जिस ऐवान ने उनको एतमाद दिया, उनको ये इख्तियार दिया, उनको ये ताकत दी, वही ऐवान उनसे अपनी दी हुई ताकत वापस ले लेगा। तो उनका ना कोई कानूनी जवाब रह जाएगा, ना कोई इखलाकी जवाब रह जाएगा। और उसके बाद कल ही इसका नोटिफिकेशन करने के बाद इसका शेड्यूल जारी करना चाहिए, और शेड्यूल के बाद कल रात को नॉमिनेशन हो जाए, परसों सुबह सिक्योरिटी करके रात को इलेक्शन करा लें। जो काम आप पंजाब में कर रहे हैं, देखना पंजाब में कर रहे हैं, वहां आप जो मैंडेटरी टाइम है एक दिन के वो भी नहीं दे रहे, तो वो पंजाब में शायद उनको अपनी जीत यकीनी नजर आ रही है। इसका मतलब है जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपनी हार को अवॉइड करने के लिए या सूरत हाल खराब करने के लिए। आप ये कह रही हैं, अगर ये है बज़ाहिर तो लग रहा है कि इमरान खान और उसके साथी इस वक्त मुल्क को किन हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। कारा साहब, क्या अपोजिशन ने ये सोचा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो ये हुकूमत अपोजिशन क़यादत के साथ करेगी क्या? आज भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक खिताब में कह रहे थे कि मैंने तो इतनी कोशिश की इन चोरों के खिलाफ कि इनको सजाएं दिलवाएं, ज़ाहिर ना अदलिया मेरे हाथ में है, ना नैब मेरे इख्तियार में है, मैंने तो बड़ी कोशिश की। तो अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर तो बगावत के मुकदमे दर्ज होंगे, गद्दारी के मुकदमे दर्ज होंगे, ज़मानतें मनसूख होंगी, फिर तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। कारा साहब, ये आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं बता रही हूँ वो क्या कह रहे हैं। देखिए, तारीश ये है कि ये बुखलाहट की आखिरी निशानियां हैं, ये बुझते हुए चिराग की वो बक्के हैं। अर्ज यह है कि ना हम माजी में डरे दहशतगर्दी के मुकदमात से, ना इन चार्जेस से, ना खसूसी कवानीन से। अब ये क्या कर लेंगे? अब ये कहना नैब मेरे इख्तियार में नहीं है। नैब के चेयरमैन को आज भी आप बिठा के बैठे हुए हैं, और नए चेयरमैन की तकर्री का आपने अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं किया, क्योंकि चेयरमैन साहब आपके हुक्म मानते हैं। अदालतों ने अगर फैसले वक्त पे नहीं किए बकौल वजीर आजम के, तो आपने कोई कानून साजी की कि अदालतें इस तरह फैसले जल्दी कर दें। प्रोसिक्यूशन कमजोर थी, तो क्या आपने प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने के लिए कोई इकदाम उठाए? आंसर इज नो। तो सिवाय एक तोता कहानी है जो रोज वो पढ़े जाते हैं, उनकी तकरीर में भी पिछले 2-3-4 महीने से कोई नई बात नहीं है। वही कहानियां हैं, वही बातें हैं। वो पाकिस्तान के ज़हीन तरीन आदमी हैं, वो पाकिस्तान के सबसे दिलेर आदमी हैं, वो बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। बाकी सारी कौम फजूल है। वो हिंदुस्तान को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सारे पाकिस्तान से बेहतर। वो अफगानिस्तान को भी जानते हैं, बरतानिया को सबसे ज्यादा जानते हैं।
जानते हैं, वो तारीख भी जानते हैं, वो मजहब को भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाकी सारा पाकिस्तान नलायक और बुज़दिल है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम वजारत खारजा के लिए, वजीर खारजा के लिए, इस पोर्टफोलियो के लिए फाइनल है, या और भी किसी चीज पर किसी और वजारत के लिए भी गौर हो रहा है? जहां तक मेरा इल्म है पोर्टफोलियोज के ऊपर कोई बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा। और जिस हम हैं हमें वही अभी करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।